ये क्या कर दिया? मुझे गाड़ी के शीशे पे आवाज आई, ठक ठक ठक, और कान में मेरे बजा, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश। उन्होंने यूं करके डकैत को देखा, मुझे देखा, मैं नहीं खोल रही। अबे मैंने कहा भाई क्या कर रही है, ये मार देगा। यही है मेरे पास, यूं मार। Some of you already know me, but for those who don't, my name is वकार सिद्दीकी, और मुझे जितनी अंग्रेजी आती थी मैंने बोल दी। अच्छा यार, सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर कभी देखा, आप में से बहुत सारे लोग हैं, सबके पास ही एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर होगा। अगर आपका कभी मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए गलती से और आप वो मार्केट लेके जाएं उसको सही कराने के लिए, तो जो सही करने वाला होता है वो आपको इस तरह डांटता है जैसे कि मोबाइल उसने दिलाया था। ये क्या कर दिया, ये तो सही नहीं हो सकता। और वो पता नहीं क्या है, एक अजीब सी उनके अंदर चीज़ है। वो करते क्या है, जैसे ही मोबाइल लेते हैं ना, वो फौरन ना उसके यहाँ नीचे से ना ऐसे फूंक मार के चेक करते हैं। आपको पता है ये बात? इससे ये चेक होता है कि मोबाइल खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। ठीक है, वो ऐसे फूंक मार के चेक करते हैं। तो अभी क्या हुआ, मतलब ट्रू स्टोरी, मैं ना अभी कोई बाहर मुल्क गया हुआ था, तो वहाँ पे हमारे जो बिज़नेस करने का जो नंबर 2 होता है, वो हमको बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो हमारे फर्शी टॉयलेट्स नहीं होते वहाँ पे, तो वो अमीरों वाले होते हैं, वो कमोड शमोड। तो हुआ ये कि मैं उससे उठ रहा था, मेरा फ़ोन गिर गया कमोड के अंदर। तो वो गिरा, मैंने उसको थैली से पकड़ के ऐसे ही उठा के बांध के रख लिया। अब मैं कराची आया, कराची आने के बाद मैंने कहा चलो इस मोबाइल को मैं सही कराने जाता हूँ। मैं गया दुकान पे मोबाइल, जैसे ही मैंने उसको मोबाइल दिया उसने मोबाइल किया। अब मैं उसको बताया था ये फ़ोन गिर गया था, उसने इतनी देर में फ़ोन उठाया और मैंने उसको नहीं बताया। अब वो ना कह रहा है कि, मैंने कहा कि यार ये मेरा फ़ोन, बोल रहा है नहीं यार ये तो सही नहीं हो सकता, आप आगे एक बंदे को दिखा दो, ये फ़ोन अब सही नहीं हो सकता। मैं आगे गया तो वहाँ दूसरी दुकान पे गया, दूसरी दुकान पे एक बंदा बैठा था। मैंने कहा यार ये मेरा फ़ोन है, मेरे 75,000 का फ़ोन। मैंने कहा फ़ोन की स्क्रीन चल नहीं रही, ख़रीदोगे? कह रहे यार 1500 रुपये दूंगा। मैंने कहा चेक करो खुला हुआ तो नहीं है। आप लोगों को जैसे कि पता है कि अब माशाल्लाह दिस इज़ 2024, हम लोग जा रहे हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और लड़कियां जो हैं वो शाना बशाना हर चीज़ में आगे हैं। तो सबसे पहले तो जितनी लड़कियां उनके लिए तालियां होनी चाहिए। हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट माशाल्लाह बहुत तेज़ी से आ रही है, एंड आई सपोर्ट इट। मैं लड़कियों को हर चीज़ में सपोर्ट करता हूँ। जितने अपॉर्चुनिटीज़ मर्दों को मिलती हैं उतनी ही ख़वातीन को मिलनी चाहिए, और हमारी जो पढ़ी लिखी जनरेशन है माशाल्लाह वो ये चीज़ समझ रही है। लेकिन एक मसला है, जो हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ये बात समझ नहीं आती कि ख़वातीन का भी अब उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जितनी मर्दों की हैं। अब ये किसको समझ नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो बहन है माशाल्लाह वो एक बहुत बड़ी प्लेस पे गवर्नमेंट में जॉब करती हैं, माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी जॉब है, सब कुछ है, उनके पास अपनी गाड़ी है और ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जब सुबह ऑफिस जाती है ना, तो वो अपनी गाड़ी में जाती हैं, तो मैं भी उनको कभी कभी ड्रॉप करने चला जाता हूँ। तो मैं हुआ ये कि एक दिन सुबह सुबह वो गाड़ी में आके बैठी, वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती हैं, बिकॉज शी इज़ प्रैक्टिकल वुमन, 2024 वुमन, एम्पावर्ड वुमन। तो वो गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठी, मैं उनके बराबर में आके बैठा, और मैं उमन सो जाता हूँ सुबह सुबह ना। तो अचानक जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, वो बैठी, गाड़ी स्टार्ट होने से पहले मैंने सीट पीछे की और मैं सोने के लिए लेट गया कि अचानक मुझे गाड़ी के शीशे पे आवाज़ आई, ठक ठक ठक, और कान में मेरे बजा, आज भी मेरे तपिश। ये मैं समझ गया, वो ठक ठक से ही पता चल गया। मैं यूं करके उठा और मैंने यूं करके देखा। अच्छा, पहले जो है ना एक डकैत खड़ा हुआ, उसने आके, वो मेरी आपी की तरफ से आया और उसने आके अपना जो है वो फ़ोन जो है वो फ़ोन कह रहा हूँ, उसने गन जो है पहले वहाँ रखा उसने। उसके बाद उसने यूं करके झांका, उसने देखा ये तो लेडीज़ बैठी हैं। वो आया घूम के मेरी तरफ। इसको क्यों नहीं पता एम्पावरमेंट का? यार जितनी, अगर एक खातून जब जॉब इतनी अच्छी कर सकती है, गाड़ी इतनी अच्छी ले सकती है, तो सर पे गन भी तो रखवा सकती है। यार वो आया और उसने आके यूं की, अच्छा शीशा बनता, उसने यूं करके गन ना मेरे ऊपर ऐसे करके रख दी, ठीक है। और उसके बाद ना अब वो ये कह रहा है, और ये दिस इज ए ट्रू स्टोरी, और वो कहता है दरवाज़ा खोलो, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। मैं आप ही को मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा खोल दें दरवाज़ा।
उन्होंने यूं करके डकैत को देखा, मुझे देखा, मैं नहीं खोल रही। अबे मैंने कहा भाई क्या कर रही है, ये मार देगा। बोलिए मैं नहीं खोल ली दरवाजा। यार आप कम से कम अपने, आप जब इतनी माशाल्लाह एम्पावर्ड हैं 2024 में रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कम से कम अपना एटीट्यूड तो 1960 वाला ना रखें, गुलाब लेके मैं नहीं कर रही। अबे मैं गोली खा लूंगा। और उसके बाद जो उन्होंने कमाल किया ना, अब वो मतलब उसने यूं करके चैम्बर खींचा, मैंने कहा दरवाजा खोल दें। अच्छा गाड़ी में ऑटोमेटिक चाइल्ड लॉक लगा हुआ है तो वो खुल ही नहीं सकता था। मैंने कहा खोल दें, ये मार देगा। उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने डाला अपने पर्स में हाथ। पहली बात तो कभी डकैत के सामने ये मत कीजिएगा, वो समझता है गन निकाल लें। लेकिन उन्होंने कहा चलो लेडीज हैं, मारेंगी थोड़ी। उसने पर्स में हाथ डाला और यूं करके निकाले बहुत सारे सिक्के। हाथ में सिक्के लिए, और उन्होंने अपनी तरफ का नहीं, मेरी तरफ का थोड़ा सा शीशा नीचे किया। अब देखें, जब जिंदगी में आप इन सिचुएशंस में आते हैं ना, तो जिंदगी या तो बहुत तेजी से आपके सामने से गुजर जाती है कि आपको लगता है मैं अभी पैदा हुआ था, अभी ग्रेजुएशन हुई, अभी पहली लड़की ने रिजेक्ट किया और उसके बाद मैं मर गया। यही होता है यहाँ तो। लेकिन या तो आपके साथ ऐसा होता है कि जिंदगी बहुत स्लो मोशन में चलने लगती है, वो वक्त गुजर नहीं रहा होता। और अब मैं बैठा हूं, शीशा उन्होंने हल्का सा अपनी तरफ से ना ऐसे हल्के से नीचे किया, इतना सा, और उन्होंने वो भर के सिक्के, यही है मेरे पास, यूं यार सिक्के यूं जा रहे, शू शू। एक 5 का सिक्का ऐसे आया, स्लो मोशन, और वो आके सारे लगे शीशे पे और मेरे ही मुंह पे था। यार टना टन करके मेरे मुंह पे पड़े, और वो सिर्फ चीख रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। सामने डकैत ने देखा कि सामने सिर्फ उसको रखा हुआ नजर आया एक थैली में मोबाइल मेरा। उसने कहा ये, मैंने उसी के अंदर से निकाल के उसको यूं करके मोबाइल दिया। उसने लिया, उसने दूसरे वाले को इशारे किया, चलो 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 चलो। वो बाइक पे बैठे, वो जैसे ही निकले, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा चेक कर ले कहीं मोबाइल खुला हुआ तो नहीं है। थैंक यू सो मच, दिस इज माय टाइम, माय नेम इज वकार सिद्दीकी।